हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय अमित अग्रवाल। स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। आज हम देखेंगे फोक डांस इन इंडिया, यानी कि भारत में लोक नृत्य पार्ट 1। स्टार्ट करते हैं। जीएस बाय अमित अग्रवाल, भारत के लोक नृत्य फोक डांस ऑफ इंडिया पार्ट 1। सबसे पहले बात करते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य बनाम शास्त्रीय नृत्य, फोल्क डांस वर्सेस क्लासिक डांस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति में नृत्यों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। इनके बीच का मुख्य अंतर नीचे इस तालिका में दिया गया है। देखो, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य यानी कि फोल्क डांस और क्लासिक डांस में क्या क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो लोक नृत्य है यह मुख्य रूप से आम लोगों का नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस यह पूरी तरह से पेशेवर प्रोफेशनलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। रूप व शैली। लोक नृत्य यह एक अत्यंत साधारण नृत्य रूप है जो मनोरंजक या उत्सव के कारणों से किया जाता है। यह एक अत्यधिक जटिल और नियमबद्ध नृत्य रूप है। नियम व प्रशिक्षण। इसमें किसी भी प्रकार के कड़े नियम नहीं होते और विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए बहुत अधिक कड़े नियम का पालन और लंबे समय तक कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ये देख लेते हैं हम क्या क्या डिफरेंस है फोक डांस और क्लासिक डांस में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य आपसी मनोरंजन, खुशी मनाना और भाईचारा बढ़ाना है। और क्लासिकल डांस का यह आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों, महाकाव्य या देव कहानियों का प्रतिनिधित्व करता है। अवसर। यह सामान्य एक मिनट, आवाज आ रही थी ना, कट। यह सामूहिक रूप से कृषि फसल की कटाई, शादी ब्याह या स्थानीय त्योहारों पर होता है। यह विशेष मंचों, मंदिर या धार्मिक उत्सवों पूरी सटीकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ऊर्जा का स्तर। यह नृत्य मुख्य रूप से असीम ऊर्जा, उत्साह, उमंग और शक्ति का प्रतीक है। यह शारीरिक मुद्राओं, हस्त मुद्राओं, भावों और तकनीकी शुद्धता पर आधारित होता है। अब आते हैं छौ नृत्य, छौ डांस। उत्पत्ति। छौ शब्द का मूल रूप छैया शब्द से हुआ है। विशेषता। यह एक प्रमुख मुखौटा नृत्य का रूप है जो पौराणिक कहानियों को जीवंत रूप से बयान करने के लिए जोरदार मार्शल शुद्ध संबंधी गतिविधियों का उपयोग करता है। यूनेस्को वर्ष 2010 में यूनेस्को ने 6 डांस को मानवता की अमूल सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। और ये देखो, छौ नृत्य परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी। छौ नृत्य की 3 मुख्य शैलियां हैं। सरायकेला छौ। यह शैली झारखंड राज्य में प्रचलित है और इसमें कलाकार मुखौटे पहनते हैं। पुरुलिया छौ। यह शैली पश्चिम बंगाल राज्य में बहुत प्रसिद्ध है और इसमें भी मुखौटे का प्रयोग होता है। मयूरभंज छौ। यह शैली उड़ीसा राज्य में की जाती है।
इस शैली के कलाकार प्रदर्शन के दौरान मुखौटे नहीं पहनते हैं। यानी कि आपको क्या याद रखना है, जो छऊ नृत्य है वो 3 राज्यों का है। अगर पूछे सरायकेला छो तो झारखंड हो जाएगा, अगर पूछे पुरुलिया छो तो पश्चिम बंगाल, अगर मयूरभंज छो पूछे तो उड़ीसा राज्य का हो जाएगा। और उड़ीसा राज्य में इस दौरान मुखौटे नहीं पहनते, यानी कि जो ये मयूरभंज छो है इसमें मुखौटे का प्रयोग नहीं होता। ठीक है जी। राज्यवार भारत के प्रमुख लोक नृत्य स्टेट वाइज फोल्क डांस। सभी राज्यों की लोक नृत्य कलाओं, उनकी जनजातियां और विशेष विशेषताओं के कारण लाइनों में ताकि तो ये दे आ जाओ। सबसे पहले आते हैं झारखंड। झारखंड दुमकोच झारखंड का अत्यंत लोकप्रिय और पारंपरिक लोक नृत्य सरहुल। यह नृत्य सरहुल उत्सव पर किया जाता है। सरहुल झारखंड में एक प्रमुख त्योहार है। करम मुंडा यह करम पर्व के दौरान भाग्य के देवता करम की पूजा करने के लिए होता है। झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी प्रचलित है। अग्नि धार्मिक और पारंपरिक उत्सवों के साथ किए जाने वाला नृत्य। झूमर, इसमें 2 मुख्य रूप हैं, जनानी झूमर महिलाओं द्वारा और मर्दाना झूमर पुरुषों द्वारा। यह मुख्य रूप से फसल के मौसम में होता है। पाइका पुरुषों द्वारा किया जाने वाला अत्यंत ऊर्जावान नृत्य जिसमें मार्शल आर्ट युद्ध कला शामिल है। पाइका पुराने समय के सुरक्षा सैनिकों के समूह को कहा जाता था। फगुआ विशेष रूप से होली के त्योहार के पावन अवसर पर खुशी मनाते हुए किया जाता है। अब आते हैं हम राजस्थान के लोक नृत्य पर। घूमर राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य। इसकी शुरुआत मूल रूप से भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए की गई थी। भवाई अत्यधिक कठिन नृत्य। कलाकार सिर पर बहुत सारे मिट्टी या पीतल के घड़ों को संतुलित करते हैं और नाचते हुए कांच के टुकड़ों पर, तलवार की धार पर या पीतल की थाली के किनारे पर पैर टिकाते हैं। कालबेलिया समुदायों की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला आकर्षक नृत्य जिसमें बीन मुख्य रूप से बजाया जाता है। यूनेस्को ने 2011 में इसे अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। कठपुतली मूल जन्म स्थान राजस्थान है। काठ, लकड़ी और पुतली गुड़िया, यह खेल किसी सामाजिक संदेश के साथ दिखाया जाता है। चरी या पोट नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर समुदायों की महिलाओं द्वारा और अजमेर में सैनी समुदाय द्वारा इसमें पीतल के बर्तन के अंदर कपूर या अग्नि जलाई जाती है। कच्छी घोड़ी इस नृत्य कला के माध्यम से पारंपरिक रूप से डाकुओं की प्रसिद्ध कहानियों को नाटक के रूप में दिखाया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चक्री यह नृत्य मुख्य रूप से कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गेयर यह सामूहिक नृत्य रूप भील जनजाति के पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा हाथ में डंडे पकड़कर गोल घेरे में किया जाता है। गौरी
गौरी, यह भी मुख्य रूप से भील जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की अटूट भक्ति को दर्शाया जाता है। 13 ताली, कामद समुदाय अनुसूचित जाति इसे अपने स्थानीय लोक नृत्य बाबा रामदेव जी को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करता है। उसके बाद आते हैं हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य पर। उत्तर प्रदेश चरकुला नृत्य यूपी के ब्रज क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। घूंघट वाली महिलाओं नर्तकी लकड़ी के पिरामिड नुमा प्लेटफॉर्म पर अपने सिर पर 108 तेल के जलते दीपक रखकर संतुलन बनाते हुए अद्भुत नृत्य करती है। नौटंकी, इसमें किसी कहानी को गाने के रूप में मंच पर सुनाया व अभिनय किया जाता है। कहानियाँ समकालीन सामाजिक समस्याओं या राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित होती हैं। रासलीला, ब्रज क्षेत्र से संबंधित धार्मिक नाटक जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के जीवन की पावन कहानियों का जीवंत अभिनय किया जाता है। ख्याल या दादरा, उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय एवं लोक परंपराओं से जुड़े हुए प्रमुख लोक नृत्य व गायन रूप। कजरी, यह नृत्य और लोक गायन मुख्य रूप से मानसून वर्षा ऋतु के सुहावने मौसम के दौरान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रासलीला, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को नाटक और नृत्य के रूप में दिखाया जाता है। यूपी में सर्वाधिक प्रसिद्ध। मध्य प्रदेश जवारा, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बुंदेलखंड इलाके का एक मुख्य फसल नृत्य क्रॉप डांस है। बुंदेलखंड यूपी के 7 जिलों और एमपी के 6 जिलों में फैला हुआ क्षेत्र है। मटकी नृत्य, यह घड़ा नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा ढोल की थाप पर किया जाता है। नौरता नृत्य, बुंदेलखंड क्षेत्र की अविवाहित लड़कियों द्वारा नवरात्रि के समय किए जाने वाला बेहद लोकप्रिय लोक नृत्य है। मोच, मालवा का लोकप्रिय लोक नाटक और ऑपरेटिव बैले हैं जो शुद्ध देसी शैली को दर्शाता है। गिरडा नृत्य, ग्रामीणों द्वारा तब किया जाता है जब खेतों में रबी की फसल पूरी तरह खिल जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं छत्तीसगढ़ के नृत्य पर। छत्तीसगढ़ गौर मारिया, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की बाइसन ओरन मारिया जनजाति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठानिक नृत्य है। सैला नृत्य, यह एक प्रसिद्ध जनजाति नृत्य जिसे फसलों की कटाई के बाद खुशी प्रकट करने के लिए किया जाता है। राउत नाचा, छत्तीसगढ़ के यदुवंशियों द्वारा किया जाता है जो स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। पंथी नृत्य, माघी पूर्णिमा पर सतनामी आदिवासी समुदाय द्वारा उनके श्रद्धेय गुरु घासीदास जी की जयंती की खुशी में किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व या गुरु घासीदास नाम से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो भी कहाँ होंगी? छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है सोवा नृत्य या तोता नृत्य। महिला नर्तक एक मिट्टी के तोते को बांस के बर्तन में रखकर चारों ओर गोलाकार घेरा बनाकर ताली बजाते हुए नाचती हैं। पंडवानी नृत्य महाकाव्य नृत्य नाटिका है जिसमें महाभारत के पांडवों के जीवन की कहानियों का गायन किया जाता है।
तीजन बाई इस कहानियों का गायन किया जाता है। तीजन बाई इसकी प्रसिद्ध कलाकार है, यानी कि पडवानी नृत्य की तीजन बाई प्रसिद्ध कलाकार है। गेंडी या जिरलीती नृत्य पारंपरिक जनजाति लोक नृत्य। गेंडी नृत्य में लकड़ी के ऊंचे डंडों पर संतुलन बनाकर नाचा जाता है। उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश। नोटी या हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों जैसे कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, किन्नौर जिले में फसल काटते या नए साल के आगमन पर किया जाता है। इसे सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में रिकॉर्ड मिला है। हिमाचल प्रदेश की ओर देख लेते हैं। डिमोन या राक्षस नृत्य। किन्नौर जिले में लोग डरावने दानव मुखौटों को पहनकर करते हैं, जो फसलों पर राक्षसों के हमले रोकने का प्रतीक है। डुलसोन या चोलम्बा हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत रोप्पा घाटी का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य है। शेड या सांबू बौद्ध संस्कृति से प्रभावित यह नृत्य मुख्य रूप से लाहौल घाटी के मठों और गांवों में किया जाता है। दांगी कायांग माला। दांगी नृत्य चंबा में प्रसिद्ध नैना देवी के मंदिर में फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। कायांग माला भी यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद आते हैं गुजरात पर। गुजरात डांडिया माता देवी दुर्गा और महिषासुर राक्षस के बीच एक नकली लड़ाई को दर्शाता है। नृत्य में प्रयुक्त होने वाली रंग बिरंगी छड़ियाँ डांडिया वास्तव में माँ दुर्गा की पवित्र तलवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। गरबा। गरबा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द गर्भ और दीप से हुई है। इसमें मिट्टी के छिद्रित घड़े के अंदर केंद्रीय दीपक जलाकर या देवी शक्ति की मूर्ति के चारों ओर गोल घेरे में तालियां बजाते हुए घूमा जाता है। उसके बाद है पधार। गुजरात के बाल क्षेत्र में रहने वाले पधार समुदायों के मछुआरों और कृषकों द्वारा किया जाने वाला सुंदर नृत्य है। उडो नृत्य गुजरात के चरवाह समुदाय यानी मारवाड़ जनजाति द्वारा किया जाने वाला जीवित लोक नृत्य है, जिसमें पशुओं की गतियों की नकल की जाती है। टिप्पाणी जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। इसमें कोली और अन्य मजदूर महिलाएं लंबी लकड़ी की टिप्पणी फरस कूटने का डंडे को संगीत के साथ फरस पर टकराती हैं। उसके बाद आते हैं असम के लोक नृत्य पर। असम राज्य। असम में बांगुरुम्बा असम की प्रसिद्ध बोडो जनजाति द्वारा उनके प्रमुख त्यौहार बिसुंग मध्य अप्रैल के दौरान किया जाता है, जिसकी शुरुआत पवित्र गाय की पूजा से होती है। बोरताल असम के बारपेटा जिले का प्रसिद्ध नृत्य। इसमें नर्तक अपने हाथों में बड़े बड़े सैम्बल्स लेकर बहुत ही तीव्र गति से लयबद्ध कलाबाजियाँ करते हैं। ओजापल्ली झूमर। ओजापल्ली पुरानी पौराणिक नृत्य शैली है। झूमर नृत्य शरद ऋतु के समय असम के चाय बागानों में काम करने वाले चाय समुदाय टी कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। बिहू नृत्य अति महत्वपूर्ण। बिहू नृत्य सोंगाली या बोहांग बिहू अप्रैल। यह वसंत ऋतु का त्यौहार है जो असम या नववर्ष के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। कोंगाली या कटी बिहू अक्टूबर। यह पूरी तरह से कृषि से संबंधित है। कोंगाली का शाब्दिक अर्थ कंगाल है, क्योंकि इस समय पुराने अनाज समाप्त हो जाते हैं। यानी कि 3 प्रकार का बिहू होता है। सोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू, भोगली या माघ बिहू जनवरी। यह फसल की
सफल कटाई का त्यौहार है जिसमें लोग भोग सामूहिक दावत का आयोजन करते हैं। उसके बाद आते हैं उड़ीसा। गोटी पोहा, इसे व्यापक रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य ओडिशा नृत्य का अग्रदूत माना जाता है। इसमें छोटे युवा लड़के सुंदर नारी पात्रों के रूप में सजकर जगन्नाथ जी की स्तुति में कठिन कलाबाजियां करते हैं। पुरी का रघुराजपुर विरासत शिल्प गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य, यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले का एक विशिष्ट सैन्य मार्शल नृत्य है जो युद्ध के मैदान में एक सैनिक की गतियां और तलवारबाजी को दिखाता है। ऐतिहासिक तथ्य, अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध पाइका विद्रोह वर्ष 1817 में हुआ था, जो कि 1857 के महान विद्रोह से पूरे 40 साल पहले की घटना थी। गमूरा नृत्य, मिट्टी के एक विशेष वाद्य यंत्र गमूरा के साथ मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के कालाहांडी जिले में वीरता के साथ किया जाता है। रणप्पा नृत्य, स्थानीय भाषा में शाब्दिक अर्थ लकड़ी के ऊंचे डंडों पर खड़े होकर नाचना। इसमें नर्तक भगवान श्री कृष्ण के बचपन की सुंदर लीलाओं को जीवित करते हैं। चैती घोड़ा नृत्य, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले पारंपरिक मछुआरों समुदायों के बीच लोकप्रिय है। नर्तक बांस व कपड़ों से बने एक डम्मी घोड़े के ढांचे के अंदर खुद को फिट करके नाचते हैं। दलखाई नृत्य मुख्य रूप से संबलपुर क्षेत्र में होता है। अविवाहित युवतियों को यहाँ कुंवारी कहा जाता है, जो मधुर लोकगीत गाकर इसकी शुरुआत करती हैं। डंडा नाट्य दक्षिण ओडिशा के गंजाम जिले का धार्मिक नृत्य है। यहाँ लोग मन्नत पूरी करने के लिए स्वयं को दंड कष्ट देते हैं और माँ काली व भगवान शिव की कठोर प्रार्थना करते हैं। मेधा नाचा ओडिशा के तटीय जिलों का एक अन्य प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है, जिसमें नर्तक राजाओं, रानियों, देवताओं और शैतानों के बड़े बड़े मुखौटे पहनकर अद्भुत अभिनय करते हैं। तो ये हो गए उड़ीसा के लोक नृत्य। तो यही था पार्ट 1, यानी कि भारत के लोक नृत्य भाग 1 फोल्क डांस इन इंडिया पार्ट 1। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।